हेलो एवरीवन, कैसे हो? बैक वेलकम बैक टू द अंगार बैच। और आज से हम सीखने वाले हैं नेस्टेड लूपिंग का इस्तेमाल करके सीरीज़ के अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को प्रिंट करने का तरीका। भाई छोटा वीडियो होगा बट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया इसके अंदर नेस्टेड लूपिंग का। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करे थे ये वाले। इनको मैं बोलता हूँ स्पेशल क्वेश्चंस, क्योंकि अगर ये आते हैं तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली तुम लोग कर लोगे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और समझ रहे हो चीज़ों को तो। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब याद ध्यान से देखना कि अब मैंने बोला हूँ कि राइट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n, यानी कि 1 से लेके n तक सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं। भाई साहब इसका मतलब ये है कि पहले हम चेक करेंगे कि नंबर प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम है तो हम उसे प्रिंट कर देंगे। Similarly, write a program to print all the palindrome numbers and write a program to print all the Armstrong numbers from 1 to n। अब ऐसे ही हम इसको A to B भी कर सकते हैं, तो होपफुली तो वो तुम लोग ट्राई कर लेना खुद से। ठीक है, अभी हम लोग 1 से लेके n तक के लिए वो चीज़ करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि n लेना पड़ेगा यूज़र से। ठीक है, एक n ले लेते हैं यूज़र से जो कि हमें अपर लिमिट बता रहा है कि हमें कहाँ तक वो नंबर्स प्रिंट करने हैं। अभी के लिए हमारा प्रोग्राम है प्राइम नंबर्स का। ठीक है, कि हमें 1 से लेके n तक के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो हम वो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि प्राइम नंबर पहले मैं चेक करूंगा, अगर वो प्राइम होगा तो उसे प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं पूछूं सिंपल प्राइम नंबर हम लोग को आता है? ऑफ कोर्स हम लोग को आता है। हमारे पास मान लेते हैं कि अगर मान लो कि अभी के लिए मान लो कि सिर्फ मेरे को एन को ही चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो वो मैं कैसे करूंगा? अगर मेरे को सिर्फ एन को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, मैंने बताया था कि एक काउंटर ले लेंगे, उसको जीरो सेट कर देंगे, फॉर लूप लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक आई प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद हमें जहाँ पर भी लगेगा कि एन जो है वो मॉडलो आई करने पे रिमाइंडर दे रहा है 0। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर दे रहा है 0 डिवाइड करने पे आई से, तो मैं कहूँगा कि काउंटर को यहाँ पे हम कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर लूप के बाहर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अगर मेरा काउंटर जो है वो बराबर है 2 के, इन दैट केस में कहूँगा कि क्या भैया, इस केस में कहूँगा कि प्रिंट प्राइम नंबर। ठीक है, एल्स में कह दूंगा प्राइम नहीं है। ठीक है, एल्स में कह दूंगा नॉट अ प्राइम नंबर। तो यही चीज़ करनी है, बट यहाँ पे हमें प्रिंट नहीं करना है प्राइम नंबर। प्रिंट हमें प्राइम प्रिंट नहीं करना है, मतलब है कि ये नहीं प्रिंट होना चाहिए कि प्राइम प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे प्राइम नहीं प्रिंट होना चाहिए। हम इसमें करेंगे थोड़ा सा तिकड़म ताकड़ी। तिकड़म ताकड़ी क्या करेंगे कि हमारा जो एन जो है उसको हम थोड़ा सा वेरी करेंगे। कैसे वेरी करेंगे बताता हूँ। मेरे से मैं क्या करूँगा कि ये पूरा प्रोग्राम जो है, इस पूरे प्रोग्राम को मैं इंट के इक्वल्स टू 1 से लेके के लेस देन इक्वल्स टू, अभी हम इसको बोल देते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने अपर लिमिट आई प्लस प्लस। अभी अपर लिमिट क्या है अभी बता रहा हूँ। ये पूरा प्रोग्राम जो है वो मैं इस फॉर लूप के अंदर डाल दूंगा, यानी कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो, ये पूरा प्रोग्राम कैसे चलेगा अब देखना। मैं यहाँ पे एन की वैल्यू सेट कर दूंगा के। देखो क्या हो रहा है, के की वैल्यू पहले 1 होगी, वो एन में जाएगी। अगर वो प्राइम होता है तो हम जो करेंटली एन की वैल्यू है उसको हम प्लस प्रिंट कर देंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे कि अगर जो एन की वैल्यू है वो प्राइम है तो यानी कि वो प्रिंट हो जाएगी। मान लो कि एन हमारा जाता है 1, के जाता है हमारा 1, एन के अंदर के गया 1, अगर हमारा प्राइम होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, वरना कुछ प्रिंट नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, हम सिंपली बोलेंगे कंटिन्यू। ठीक है, अच्छा ऐसे ही के की वैल्यू जब 2 होगी, प्राइम होगा तो प्रिंट हो जाएगा एन, वरना कंटिन्यू। के की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, जो भी प्राइम होती जाएंगी उनको हम उसका एन हम प्रिंट करते जाएंगे, वरना कंटिन्यू, कुछ प्रिंट मत करो। अब देखना ये पूरा प्रोसीजर जो अंदर प्राइम का हो रहा है ना, ये पूरा प्राइम का प्रोसीजर बेसिकली पूरे बड़े फॉर लूप के अंदर काम कर रहा है। जो कि बड़ा फॉर लूप क्या कर रहा है कि हमारे एन को हर बार एक नई वैल्यू दे रहा है, कभी 1 दे रहा है, कभी 2 दे रहा है, कभी 3 दे रहा है। और कब तक दे रहा है? अपर लिमिट तक। अपर लिमिट क्या है? यूजर से मांग लेते हैं ना, अपर लिमिट हमारी यूजर से हम मांग लेंगे। ठीक है, कैसे मांगेंगे? स्कैन एफ कर लेंगे। भाई साहब आप हमें अपर लिमिट बता दीजिए, परसेंटेज डी एंड, और यहाँ पे लगा दिया मैंने अपर लिमिट। ठीक है साहब, चलो इसको हम करते हैं रन। मैंने बोला कि 1 से ओके, अपर लिमिट आई प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे के होना चाहिए, फाइन, आई नहीं के होगा यहाँ पे। रन करते हैं इसको, और हमें बोला कि 1 से लेके 100 तक, तो मैंने अपर लिमिट दे दिया अभी के लिए 100। ठीक है, तो हमें 100 तक के, आई होप कुछ स्टक नहीं होगा।
वेट, इसको मैं अभी यहीं देखते हैं क्या दिक्कत है। k इक्वल्स टू 1 से k इज लेस देन इक्वल्स टू अपर लिमिट k प्लस प्लस कर रहे हैं। एक बार काम करते हैं, पूरे प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, एक बार फिर से रन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने वैल्यू दे दी 10। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 1 k लेस देन इक्वल्स टू अपर लिमिट k प्लस प्लस n के अंदर गई k की वैल्यू। ओके सॉरी मैं यहाँ पे स्कैनफ लगा रखा है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमारा n जो होगा हमारा फॉर लूप उसमें इनपुट दे रहा है। राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रन करते हैं वापस से। मैंने इस बार दिया 100 और आप देख सकते हो कि सारे प्राइम नंबर्स जो भी 1 से लेकर 100 तक की रेंज में आते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। 2 3 5 7 3 9 79 83 सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, सारे प्रिंट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? होपफुली नहीं होगा। कि हमारे सिंपली सारे नंबर्स, हमारे अपर लिमिट हमने यूजर से इनपुट लिया, हमने एक फॉर लूप लगाया, उसके अंदर हमने के लिया है इटरेटिंग वेरिएबल, उसकी स्टार्टिंग हुई है 1 से, अपर लिमिट तक गया है, एन के अंदर हम के को फीड कर रहे हैं, और अब हमारा एन जो होगा वो चेक होगा कि क्या वो प्राइम नंबर है। अगर प्राइम है तो उसको प्रिंट कर दो स्क्रीन पे, वरना कंटिन्यू कर दो। ठीक है, ये चल रहा है प्रोसेस। यही सिमिलर सा प्रोसेस मैं चाहूँगा कि तुम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग और हमारे जो बाकी नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर्स हैं, उनके संग भी ट्राई करो। कैसे करेंगे एक मैं बता देता हूँ, पैलिंड्रोम मैं बता दूंगा, आर्मस्ट्रॉन्ग तुम लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो भाई साहब, ये हम इसको रिफ्रेश करते हैं। चलो रिफ्रेश हो गया। तो हम लोग कैसे पता करते थे कि नंबर हमारा प्राइम है या नहीं? हम लोग क्या करते थे, अभी एन के अंदर मान लो हमने कुछ भी ले लिया, जैसे कि मैं सॉरी प्राइम नहीं, रिवर्स पैलिंड्रोम है कि नहीं, मैं 141 ले लिया। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि एक वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल एन ग्रेटर देन 0। मैं कहूँगा क्या, एक ऊपर सम नाम का वेरिएबल लेते हैं, सम इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैं कहूँगा इंट लास्ट डेट इक्वल्स टू नम, या मैं बोलूँ एन मॉड्यूलो 10, लास्ट डेट निकाल दी, फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस लास्ट डिजिट। और बस ये चीज़ याद रखना कि मल्टीप्लाई बाय 10 भी करना है, क्योंकि हमें रिवर्स नंबर चाहिए पैलिंड्रोम के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कि नंबर को डिवाइड बाय 10 करते जाओ। तो ये पुराने वीडियो हम देख चुके हैं पिछले वाली वीडियो में कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा जो n है वो बराबर आता है सम के, बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक रिचार्ज भी करना पड़ेगा इसको, तो उसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, इंट कॉपी इक्वल्स टू n। ठीक है, और जैसे ही मेरा n जो है वो वाइल लूप की वजह से क्योंकि 0 हो चुका है, ये वाइल लूप ने n को 0 कर दिया होगा ना करते करते, तो हम क्या कर रहे हैं कि n को वापस से कॉपी से रिचार्ज कर रहे हैं। अब n के अंदर वापस से पुरानी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा n सम के बराबर है, मैं प्रिंट कर दूंगा पैलिंड्रोम, वरना नॉट पैलिंड्रोम। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, एल्स नॉट पैलिंड्रोम। बट हम इसको क्या करते चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 1 से लेके कैपिटल n, यानी कि 1 से लेके अपर लिमिट तक सारे नंबर्स जो है वो पैलिंड्रोम नॉट पैलिंड्रोम चेक हो जाए और प्रिंट हो जाए। अगर वो पैलिंड्रोम है तो प्रिंट हो जाए, वरना ना हो। तो उसके लिए क्या करूँगा, एक बड़ा फॉर लूप लूँगा, उसको लगाऊंगा k इक्वल्स टू 1 से लेके k इज लेस देन इक्वल्स टू अपर लिमिट तक। ठीक है, और k प्लस प्लस मैंने ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है पैक कर दूंगा इस बड़े फॉर लूप के अंदर। ये पूरा सिस्टम जो है वो इस ब्रैकेट यानी कि बड़े फॉर लूप के अंदर अंदर पैक हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब n जो है वो हम फिक्स नहीं रखेंगे, n जो हम k सेट कर देंगे, क्योंकि k जो है वो बड़ा वाला फॉर लूप बार बार चेंज करता रहे, कभी 1 देगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कब तक, जब तक वो अपर लिमिट नहीं हो जाता। और अपर लिमिट क्या होगी दोस्त, अपर लिमिट होगी हमारी, यहाँ पे यूजर हम बताएंगे खुद। ठीक है, अपर लिमिट वेरिएबल लिया, स्कैनफ कर लेते हैं अपर लिमिट को, स्कैनफ परसेंटेज t, और ये आया n% में अपर लिमिट। चलो बाबा, ये हो गया सिंपल, ये हमारा अपर लिमिट का प्रोग्राम हो गया कि हमें बताना है 1 से लेके अगर मेरे को अपर लिमिट तक सारे पैलिंड्रोम नंबर्स प्रिंट करने हैं। ओके, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जे ले लिया, नेवर माइंड, हमारे थोड़ा के और जे आसपास में ही होते हैं, स्क्रीन पे नज़र होती है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 100 वैल्यू और देखते हैं कि क्या होगा। फिर से कोई समस्या बैठी है। ओके, राइट, कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया हमने, सॉरी। अगर हमारा पैलिंड्रोम निकलता है तो मैं चाहूँगा कि हम n की वैल्यू को बेसिकली प्रिंट कर दें। ठीक है, तो हमारा प्रिंट कर देते हैं n विद स्पेस, एल्स कुछ नहीं भाई साहब, कंटिन्यू कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ करने की। ठीक है, रन करते हैं इसको, सॉरी,
रन करते हैं वापस से, हमने वैल्यू दी 100 और 100 तक के सारे पैलिंड्रोम नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पैलिंड्रोम का विद इन अ रेंज। ऐसे ही तुम लोग इसको A to B यानी कि एक यहाँ पे कर सकते हो अपर लिमिट, एक कर सकते हो लोअर लिमिट, और K की वैल्यू को लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक भी चला सकते हो। जहाँ पे तुमसे बोला जाए ना कि एक लोअर लिमिट यूजर देगा और एक अपर लिमिट यूजर देगा, उसमें तुम्हें सारे पैलिंड्रोम प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, जो मैंने अभी बताया वही करोगे। एक अपर लिमिट लोगे, एक लोअर लिमिट लोगे, की वैल्यू को लोअर लिमिट से स्टार्ट करोगे, अपर लिमिट तक चलाओगे और K++ करते जाओगे। होपफुली तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, जाके ऑनलाइन कंपाइलर पे फिर से ये कंपाइल करो और ये प्रोग्राम जो अगला है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द आर्मस्ट्रांग नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ये भी खुद से ट्राई करो। चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, अंगार है।